अरे बहन, आजकल की बहू की क्या ही बात करें। अरे बहू तो हमारे ज़माने में थी, हम भी तो कभी बहू रह चुकी हैं। पर मजाल है कि हमने अपनी सास के सामने ऊंची आवाज़ में भी बात की हो। लेकिन आजकल की बहू को देख लो। उषा बहन, अब मैं अपनी बहू की क्या ही बताऊं। पूरा मोहल्ला जानता है कि मेरी बहू लड़ने में कितनी आगे है, और खर्चीली तो इतनी ज़्यादा है कि तौबा तौबा। सही कहा बहन तुमने। तुम्हारी जैसी बहू से तो भगवान ही बचाए। भगवान का शुक्र है कि मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है। वो बात अलग है कि वो मेरे साथ रहना कम पसंद करती है। आ जाती है महीने में 1-2 बार मुझे देखने के लिए, पर इस तरह से लड़ती तो नहीं। अरे सबके घर की एक ही कहानी है। जिसे देखो वो आजकल पैसों के पीछे भाग रहा है, पर मेरे घर की गंगा तो उल्टी ही बहती है। मेरी बहू नताशा और सुमन दोनों ही हर समय यह सोचती है कि कैसे पैसे खर्च करूं। हाँ। ये उषा देवी का घर कौन सा है? एक पार्सल आया है उनके घर। अरे भैया, मैं ही हूँ उषा देवी। तुम मेरे घर जाकर क्या करोगे जब मैं तुम्हें बाहर ही मिल गई? हो ना हो, ये ऑर्डर ज़रूर मेरी खर्चीली बहू का ही होगा। ऑर्डर करती है पर नाम मेरा डालती है, मानो जैसे मैं सारे ऑर्डर करती हूँ। मैम, आप अपना पार्सल ले लीजिए, मुझे दूसरा पार्सल भी देना है, और एक बार OTP बता दीजिए, फ़ोन पर आया होगा। अरे 5 मिनट तो दो बेटा, मैं अपनी बहू को फ़ोन करके पूछ लेती हूँ। क्यों माँ जी, ये साड़ी देखकर आपका भी मन डोल गया ना? सच में नताशा, तुमने तो बहुत अच्छी साड़ी ऑर्डर करी है। मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी ले लेती इसमें की एक साड़ी। फिर हम दोनों बाहर निकलते तो लोग भी देखकर चलते कि देवरानी जिठानी के बीच में कितना प्यार है। लोगों का तो पता नहीं बहू, पर तुम दोनों के इस फिजूल के खर्चे से मुझे बहुत जलन होती है। जब देखो तुम्हारा जोमेटो, स्विगी, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और पता नहीं कौन कौन से ऐप से शॉपिंग चलती रहती है। अरे इतनी शॉपिंग इंसान 1 साल में नहीं कर पाता जितनी तुम दोनों मिलकर 1 हफ्ते में कर डालती हो। माँ जी, ऑनलाइन शॉपिंग चीज़ ही ऐसी है, हम खुद को कितना भी रोक लें पर हाथ रुकते ही नहीं जब तक ऑर्डर ना कर लो। हाथ पर भी काबू लगेगा बहू, बहुत जल्द लगेगा, जब बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा। तब सभी सामान इन ऐप से खरीद रही हो ना, पर कुछ दिन बाद इन्हीं ऐप पर तुम अपने सामान को बेचोगी भी। क्या माँ जी, आप हमेशा की तरह आज फिर से हमें लेक्चर देने लगी। पर आज आपने हमसे एक बार भी नहीं पूछा कि साड़ी मैंने ऑर्डर क्यों करी। इसलिए नहीं पूछा नताशा बहू, क्योंकि अब मुझे समझ में आ चुका है कि तुम दोनों के दिमाग में बुद्धि नहीं है, पर मेरे पास तो बुद्धि है। हाँ, सही कहा माँ जी आपने, आपके पास बुद्धि है इसीलिए आप दिमाग से सोचती है, पर हमारे पास तो एक प्यारा सा दिल है, और इसलिए हम ना हमेशा अपने दिल की सुनते हैं। और मेरे दिल ने कहा ये साड़ी आप पर खूब जचेगी, इसलिए मैंने ये साड़ी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ऑर्डर करी। पर आपको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, सुमन दीदी को भी ये साड़ी बहुत पसंद है ना दीदी? अरे बहू, तू मेरी बातों को कब से दिल पर लेने लगी? अरे तू तो दिल से सारे काम करती है ना, इसीलिए तो तू मेरी बातों को दिल पर मत लेना। हाँ, किडनी फेफड़े पर ले ले, पर ये साड़ी मुझे दे दे। वैसे सच कहूँ, ये साड़ी ना सच में बहुत अच्छी है। अब कल ना मंडली में मैं जाकर अपनी बहू की बुराई नहीं तारीफ करूँगी, तारीफ। उषा, देखा दीदी कैसे माँ जी को चुटकियों में खुश कर दिया। अब हम ना 1 हफ्ते तक आराम से शॉपिंग कर सकते हैं, जो दिल करेगा मंगवा सकते हैं। अब एक बार भी माँ जी कुछ नहीं कहेंगी। सच में नताशा, माँ जी तो गलत फहमी में ही जी रही है। उन्हें लगता है कि वो दिमाग से चलती है, जबकि सारा दिमाग तो तुम्हारे पास है। यार नताशा, समझ में नहीं आ रहा आज दोपहर के लिए क्या ऑर्डर करूं। खाना बनाने का ना ज़रा भी दिल नहीं कर रहा, और अब तो जोमेटो का खाना खा खा कर भी मन भरता जा रहा है यार। ऐसा है दीदी, तो आज स्विगी पर ट्राई करते हैं ना। अरे क्या फ़ायदा, डिश तो दोनों पर सेम ही होंगी। हाँ, पर मेरी फ्रेंड बता रही थी कि स्विगी पर ऑफ़र निकला है। सच में नताशा, ऑनलाइन से ना जितना भी खाना मंगवा कर खा लो पर कभी मन ही नहीं भरता, और जब ऑफ़र आ जाए तब तो सारी टेंशन ही ख़त्म हो जाती है, बचती है। अरे इस वक्त कौन हो सकता है, कोई सही से मुझे टीवी भी नहीं देखने देता। मैम, ये आपका ऑर्डर, आपके टोटल 600 रुपये हो गए। क्या 600 का पिज्ज़ा? अरे भाई साहब, आपको कोई गलत फहमी हो गई होगी, आप ना गलत जगह पहुंच गए हैं। हमारे घर में पिज्ज़ा बिज्जा कोई नहीं खाता। पर एड्रेस तो इसी घर का है मैम, और नाम है उषा देवी। ये ज़रूर इन दोनों कलमुही का काम है।
इन दोनों ने तो ससुराल को गुल्लक समझा हुआ है, जब दिल करता है फोड़ कर सारे पैसे खर्च कर लेती है। आने दो इन दोनों को, आज इन्हें खिलाती हूँ मैं पिज्ज़ा। भाई साहब 5 मिनट रुकिए, अभी पेमेंट करती हूँ। माँ जी, पिज्ज़ा वाला घर आया और आपने हमें फ़ोन करके बताया भी नहीं, और 600 का पिज़्ज़ा आप अकेले खा गई। आप कब से इतनी खब्बू बन गई? पिज़्ज़ा के 600 तो मैंने अकेले भरे थे, तो पिज़्ज़ा भी मैंने अकेले खाया। अब से तुम दोनों जो कुछ भी ऑर्डर करोगी वो सामान मैं रखूँगी। अगर तुम दोनों को अपनी चीज़ खुद चाहिए तो खुद पैसे भरना और खुद अपनी डिलीवरी अपने हाथों से लेना। तुम दोनों ऐसा नहीं सुधरने वाली, अब मुझे अपनी उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। फ्लिपकार्ट से डिलीवरी आई है किसी की? और इस गली में उषा बहन की बहुओं के अलावा और कौन है जो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और जोमेटो जैसी चीज़ से सामान ऑर्डर करता है? हाँ भैया, किसका घर ढूंढ रहे हो? किसके घर तुम्हें अपनी डिलीवरी पहुंचानी है? उषा देवी का घर कौन सा है? उनके घर आया है पार्सल। मैंने तो पहले ही कहा था ये डिलीवरी उषा बहन की ही घर की होगी। उषा बहन अपना पार्सल ले लो। क्या पता इस बार फिर से तुम्हारी बहू ने तुम्हें खुश करने के लिए कोई महंगी चीज़ ऑर्डर की हो। भैया मैं ही हूँ उषा देवी, दे दो मुझे पार्सल और जाओ। तुम दोनों ने पता नहीं मेरे घर को क्या समझ रखा है। ऐसा एक भी दिन नहीं होता जब हमारे घर कोई पार्सल ना आए। अब तो पूरे मोहल्ले को भी पता चल गया है। गली में कोई भी डिलीवरी बॉय आता है तो वो लोग सीधा उन्हें हमारे घर भेज देते हैं। और देखो ना, सच में वो पार्सल इसी घर का निकलता है। अरे किसी और को भी मौका दे दो ताकि ये पार्सल उनके भी घर पहुंच सके। माँ जी, दिवाली आ रही है, इसलिए हमने सोचा इस बार घर के लिए कुछ ऑर्डर करें। अच्छा, तो तुमने सोचा घर के लिए कालीन, सोफे का कवर या बेडशीट जैसी कोई अच्छी सी चीज़ ऑर्डर करके माँ जी के हाथ में थमा देते हैं। हमेशा की तरह माँ जी खुश हो जाएंगी और फिर हमें अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट यूज़ करने से रोकेंगी नहीं। क्या यही सोचा था ना तुमने? पर अब मैं तुम दोनों की जाल में नहीं फंसने वाली। अब अगर मेरे घर कोई भी पार्सल आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कर रही हो तुम दोनों? फिर से दोनों अमेज़ॉन खोल कर बैठ गई। माँ जी, हम आपकी इज्जत करते हैं। आपने मना किया इसलिए हमने 2 दिन से कुछ ऑर्डर नहीं किया। पर क्या अब हमें अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर कुछ देखने से भी मनाही है? हम कुछ देख भी नहीं सकते? एक बार आप भी देखिए ना, कितने प्यारे लग रहे हैं ये पर्दे जो खिड़की और दरवाज़ों के लिए हाथों से बनाए गए हैं। और इतनी सुबह सुबह कौन हो सकता है? अरे बहू, ग्रोसरी का सामान आया होगा। अब कौन बाहर जाकर सामान खरीदे और उठा कर ले आए जब सामान खुद चलकर हमारे घर आ सकता है। सच में माँ जी, आपने ग्रॉसरी का सामान ऑर्डर किया है? आप तो हम पर कितना भड़कती थी और हर समय हमें कहती थी हमने ससुराल को गुल्लक समझा है, पर अब आप खुद ही उसी गुल्लक का इस्तेमाल कर रही हैं। अरे बहू, गुल्लक तो होता ही है फोड़ने के लिए। अब अपनी ज़ुबान कम चलाओ और दरवाज़ा खोलो, कहीं ऐसा ना हो कि डिलीवरी वाला पार्सल लेकर चला जाए।